सोचिए, एक टॉप सीक्रेट सरकारी प्रोजेक्ट, एक रहस्यमयी खोज और एक ऐसा मैसेज जो शायद हम सबकी किस्मत हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए सीधे कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर चलते हैं। ये जो मैसेज था वो किसी एलियन का नहीं था, बल्कि हम इंसानों का ही था, जो भविष्य से भेजा गया था। इस कहानी में दो मेन खिलाड़ी हैं। एक तरफ है एनिमस, ये एक बहुत ही एडवांस्ड एआई एलियन रेस है जो हमारे डीएनए में किसी कॉन्शियसनेस कोड को ढूंढ रही है ताकि उन्हें भी एक आत्मा मिल सके। और दूसरी तरफ है विंग मेकर्स, यानी भविष्य के इंसान, जो हमें इसी खतरे से बचाने के लिए टाइम ट्रैवल करके हमारे पास आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे रेगिस्तान में एक इत्तेफाक से हुई खोज ने इस पूरे अविश्वसनीय रहस्य से पर्दा उठाया। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये पहेली दशकों में धीरे धीरे सामने आई। सबसे पहले 1972 में कुछ हाइकर्स को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक बड़ी ही अजीब एयर कंडीशन गुफा मिली। फिर 20 साल से भी ज्यादा गुजर गए। 1994 में एक छोटे से भूकंप की वजह से पास में ही एक और गुफा का मुंह खुल गया। और फिर 1996 में दो कॉलेज स्टूडेंट्स को कुछ मील दूर रेत में आधा गड़ा हुआ एक मेटल का बॉक्स मिला। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये तीनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। जरा सोचिए उन हाइकर्स के बारे में। तपते रेगिस्तान में उन्हें एक ऐसी गुफा मिलती है जिसके अंदर एसी जैसी ठंडक हो। अंदर जमीन मिट्टी की नहीं बल्कि शीशे जैसी थी। दीवारों पर अजीब से सिंबल्स चमक रहे थे और वहां ऐसे हथियार और औजार रखे थे जो किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे। उन्हें कंपास जैसी एक चीज भी मिली जो किसी अनजान मेटल से बनी थी। खैर, जैसे ही उन्होंने ये बात अथॉरिटीज को बताई, सिर्फ 48 घंटों के अंदर एनएसए ने पूरे इलाके को सील कर दिया। अब जब ये सब कुछ मिल गया तो असली चुनौती शुरू हुई, इन कलाकृतियों को डीकोड करने की और इस काम को अंजाम देने वाले उस एक जीनियस दिमाग की। और ये काम सौंपा गया एनएसए के अंदर की एक बेहद टॉप सीक्रेट यूनिट को, जिसका नाम था ACIO, यानी एडवांस्ड कॉन्टैक्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। इनका बस एक ही काम था, एलियन टेक्नोलॉजी को स्टडी करना और उसे रिवर्स इंजीनियर करना। और इस पूरे प्रोजेक्ट के हेड थे डॉक्टर नेरूडा। तो डॉक्टर नेरूडा ने इस पहेली को सुलझाया कैसे? ये बिल्कुल एक जासूसी कहानी जैसा था। पहला स्टेप, जो बॉक्स स्टूडेंट्स को मिला था उसे गुफा के 23वें चेंबर से मिली एक ऑप्टिकल डिस्क के साथ रखा गया। दूसरा स्टेप, डॉक्टर नेरूडा ने देखा कि दोनों पर एक जैसे सिंबल्स बने हुए हैं। तीसरा स्टेप, इन सिंबल्स के सीक्वेंस को जी कंप्यूटर में फीड किया गया और बस। चौथा स्टेप, कंप्यूटर ने पलक झपकते ही उसे डिकोड कर दिया और डेटा का एक पूरा समंदर सामने आ गया। अब ये जी कंप्यूटर कोई मामूली मशीन नहीं थी, ये एक सुपर एडवांस्ड क्वांटम कंप्यूटर था जिसे ACIO ने एलियन रेस से मिली जानकारी के आधार पर बनाया था। ये नॉर्मल कंप्यूटर से लाखों गुना तेजी से काम कर सकता था। सच कहूं तो इसके बिना वो मैसेज शायद हमेशा के लिए एक राज ही रह जाता। तो आखिर कंप्यूटर ने बताया क्या? जो खुलासा हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। ये एक चेतावनी थी जो आज से 750 साल आगे हमारे ही भविष्य से भेजी गई थी। लेकिन सवाल तो यही था कि आखिर ये चेतावनी भेजी किसने थी? जवाब था, हमने। पता चला कि ये जो विंग मेकर्स थे वो कोई और नहीं बल्कि हम ही थे, आज से लगभग 750 साल आगे के इंसान। और उन्होंने टाइम ट्रैवल कोई मजे के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को एक बहुत बड़े खतरे से बचाने के लिए इजाद किया था। विंग मेकर्स ने हमें बचाने के लिए दो रास्ते सुझाए थे। एक था बायोलॉजिकल रास्ता, यानी हमारे अंदर का रास्ता। उनका मानना था कि हमारे डीएनए में एक 24वां क्रोमोसोम पेयर है जो सोया हुआ है। अगर हम उसे मेडिटेशन और खुद में बदलाव लाकर जगा लें तो हमारा डीएनए एनिमस के लिए बेकार हो जाएगा। दूसरा रास्ता था टेक्नोलॉजिकल, एक ब्लैंक स्लेट टेक्नोलॉजी बनाना जो कि एक तरह का टाइम ट्रैवल था। इसका मकसद था अतीत में जाकर कुछ ऐसा बदलना कि एनिमस हम पर कभी हमला ही ना कर पाए। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। ACIO ने इस जानकारी को दुनिया के साथ शेयर करने की जगह इसे दबाने का फैसला किया। और यहीं से शुरू हुई डॉक्टर नेरूडा के इस सच को बाहर लाने की जद्दोजहद। ACIO के आला अधिकारियों को लगा कि ये सच दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो एक्शन लेने के बजाय उन्होंने फैसला किया कि वो डॉक्टर नेरूडा की याददाश्त ही मिटा देंगे, विंगमेकर से जुड़ी हर एक याद, हमेशा के लिए। आप सोचिए, डॉक्टर नेरूडा के पास सिर्फ 12 घंटे थे,
12 घंटे इस सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, इससे पहले कि उनके दिमाग से सब कुछ मिटा दिया जाए। घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थी। तो उन्होंने क्या किया? वो ACIO की फैसिलिटी से भागे। जानते थे कि हर पल उन पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने सारा नाम की एक जर्नलिस्ट को ढूंढा जो इस तरह की अजीबोगरीब साइंस की कहानियों को कवर करती थी। उन्होंने सारा को सब कुछ बता दिया, गुफाओं से लेकर विंग मेकर्स के मैसेज तक, पूरी की पूरी कहानी। उनके पास कोई सबूत नहीं था सिवाय अपनी बातों के। और डॉक्टर नेरूडा के गायब होने के बाद ये कहानी एक रहस्य बन गई जो आज भी अनसुलझा है। जाने से पहले उन्होंने उस पत्रकार से बस एक बात कही, अब भविष्य ही मेरे शब्दों की सच्चाई साबित करेगा। और आज तक किसी भी सरकारी एजेंसी ने ना तो ये माना है कि प्रोजेक्ट एंशिएंट एरो सच है और ना ही इससे इनकार किया है। और ये जो चुप्पी है, ये इस कहानी को और भी रहस्यमयी बना देती है। तो सवाल यही रह जाता है, प्रोजेक्ट एंशिएंट एरो क्या ये भविष्य से आई एक असली चेतावनी थी या फिर एक बहुत ही कमाल की सोची समझी कहानी? इसका फैसला शायद वक्त ही करेगा।